हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में टॉपिक डिस्कस किया था टॉक्सिक इफेक्ट, यानी इफेक्ट ऑफ टॉक्सिकेंट। आज हम बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड का जो आपका लास्ट टॉपिक है डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप, उसको डिस्कस करें। डोज शब्द का अर्थ किसी भी ऑर्गेनिज्म में इस बात से लगाया जाता है कि उस केमिकल या ड्रग की मात्रा क्या है जो पर यूनिट बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। डोज चाहे स्टमक में दी जाए या स्किन पर अप्लाई की जाए या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दी जाए, वह मेम्ब्रेन से पार होकर अंदर पहुंच जाती है। डोज का अनुमान फूड इनटेक, इनहेलेशन रेट तथा उचित डिपोजिशन तथा रिटेंशन फैक्टर से लगाया जा सकता है। वास्तव में टॉक्सिक एक्शन की इंटेंसिटी उस टॉक्सिक एजेंट की मात्रा के समानुपाती होती है जो बॉडी में दी गई, और सभी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज में यह एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। जब हम एक प्राणी के शरीर में कोई टॉक्सिक एजेंट स्मॉल डोज में यानी कम मात्रा में देते हैं तो उसका रेस्पॉन्स बहुत माइल्ड होता है, जबकि लार्जर डोज देने पर यानी अधिक मात्रा में कोई डोज दी जाती है उसका देने पर टॉक्सिक रिएक्शन भी काफ़ी खतरनाक होता है। इसी तरह से जब किसी टॉक्सिक एजेंट की थोड़ी सी मात्रा एक नेचुरल पॉपुलेशन में सभी प्राणियों को दी जाए तो उसका टॉक्सिक रेस्पॉन्स केवल कुछ ही इंडिविजुअल में दिखता है और बाकी इंडिविजुअल उससे प्रभावित नहीं होते। जैसे डोज बढ़ेगी उससे प्रभावित होने वाले इंडिविजुअल की संख्या भी बढ़ेगी। इसका कारण यह है कि एक नेचुरल पॉपुलेशन में अलग अलग आयु के, अलग अलग सेक्सेस के, अलग अलग शारीरिक शक्ति तथा जेनेटिक वेरिएशन वाले लोग होते हैं। इसीलिए डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप को निर्धारित कर पाना एक कठिन कार्य हो जाता है। इन जनरल दो प्रकार के डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप टॉक्सिकोलॉजी में आमतौर पर देखे जाते हैं। नंबर 1, ग्रेडेड टॉक्सिक रिलेशनशिप। जब एक डोज को एक इंडिविजुअल में ऐड किया जाता है तो उसका रेस्पॉन्स ग्रेजुअल स्मूथ तरीके से बढ़ता जाता है और यह क्रिटिकल लेवल से ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। इस क्रिटिकल लेवल को थ्रेशोल्ड डोज कहा जाता है। कई केमिकल्स या ड्रग्स जब स्मॉल अमाउंट में दी जाती हैं तो कोई भी एपिरेंट रेस्पॉन्स तब तक दिखाई नहीं देता जब तक ऐसा कंसंट्रेशन ना आ पाए फिर आ पाए जिस पर उस टॉक्सिकेंट का टॉक्सिक रिएक्शन सेवर कंडीशन में ना पहुंच जाता। किसी भी केमिकल्स की मात्रा को
जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा उससे उत्पन्न होने वाले डिग्री ऑफ इफेक्ट एक स्टेडी लेवल तक पहुंच जाते हैं, जिसे सीलिंग इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद अगर मात्रा और बढ़ाई जाए तो प्रभाव पर उसका कोई असर नहीं होगा। इसके लिए जो ग्राफ बनाए जाते हैं उनका शेप स्पेसिफाई कंडीशन में अलग अलग होते हैं। ऐसे कर्व सिमेट्रिकली एस शेप्ड या अनसिमेट्रिकली सिग्मोइड कर्व हो सकते हैं, जिसमें एस शेप्ड कर्व का या तो आधा भाग या आइदर एंड मुड़ जाता है। यूजुअली ग्रेडेड कर्व या सेंट्रल पार्ट लीनियर होता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेस्पॉन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डोज के डायरेक्टली रिलेशन होता है। यहाँ पर एक ग्राफ दिखा गया है जो कि डोज रेस्पॉन्स ग्रेडेड को शो कर रहा है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये डोज की मात्रा है, ये रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अगर हमने 2 डोज दी, 4 डोज दी, तो ये है यहाँ तक बढ़ा। उसके बाद जब डोज की मात्रा बढ़ा दी गई तो ये एकदम सीधा पीक लेवल पे चला गया और आगे चलकर ये लीनियर शेप में आ जाता है। सेकंड टाइप है क्वांटल रेस्पॉन्स। किसी भी डोज के लिए क्वांटल रेस्पॉन्स स्टैटिक या फिक्स्ड होता है। इसमें जो कर्व बनाया जाता है उससे मिनिमम डोज के डिस्ट्रीब्यूशन का पता लग जाता है। मिनिमम डोज एक ऐसी डोज है जिससे एक पॉपुलेशन के एक ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट डेवलप होता है। अपने बेसिक रूप में क्वांटल रेस्पॉन्स कर्व एक क्वेश्चन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप लेता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी जो डिफरेंट मैग्नीट्यूड पर होती है को व्यक्त करता है। क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन से यह जाना जा सकता है कि डोज की मात्रा कम हो जिससे रेस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जा सके। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो किसी रिएक्शन को डिस्क्राइब करता है वह यूजुअली सिमेट्रिकल न होकर बेल शेप्ड बनता है। इस मेथड के द्वारा ऑर्गेनिज्म में केमिकल की मीडियन लीथल डोज जिसको कि हम MLD बोलते हैं पता की जा सकती है। टाइम एक्शन का थर्ड डोज और रेस्पॉन्स की रिलेशनशिप उस समय जानी जा सकती है जब कोई भी ड्रग का इफेक्ट एक मैक्सिमम या स्टेडी स्तर तक पहुंच जा चुका हो। एक ड्रग या केमिकल्स का केमिकल इफेक्ट टाइम के साथ चेंज हो जाता है। एक समय में केमिकल इफेक्ट को जानने के लिए न केवल डोज बल्कि यह भी देखा जाता है कि जिस समय वह केमिकल दिया गया उस समय से लेकर उसके रिएक्शन के
आने में कितना समय लगा। टाइम एक्शन कर्व की 4 डिफरेंट फेज होती हैं। वो फेज कौन कौन सी हैं? फेज फर्स्ट यह है, इसको टी ए से डिफ्रेंशिएट करते हैं। यह वह समय है जब कोई रिएक्शन प्रारंभ हुआ। किसी भी केमिकल को बॉडी में देने के बाद उसके इफेक्ट का पहला चिन्ह देखने में कुछ देर भी हो सकती है, और कुछ केमिकल्स के लिए तो यह डिले बहुत कम यानी लेटेंसी टाइम होती है। फिर सेकंड, इसको कोई हम टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। यह वह टाइम है जिस पर कोई इफेक्ट पीक पर होता है। मैक्सिमम रेस्पॉन्स उस समय होता है जब मोस्ट रेसिस्टेंस सेल प्रभावित हुए हों, या फिर जब केमिकल मोस्ट रेस्पॉन्सिव हो चुका हो। फेज थर्ड, जिसको कि हम टीसी से दर्शाते हैं, यह एक्शन का ड्यूरेशन है जो प्रारंभ से लेकर उस समय तक दिखता है जब तक इफेक्ट होता रहता है। यह रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म या बॉडी से केमिकल के रिमूवल आदि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, फेज फोर्थ, इसको को टीडी यानी रेसिडुअल इफेक्ट। इसमें रेसिडुअल इफेक्ट दिखाई देता है। कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो प्राइमर एक्शन के समाप्त हो जाने के बाद भी अपना रेसिडुअल इफेक्ट दर्शाते हैं। अगर हम इसको ग्राफ से देखना चाहें तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से बेल शेप, जैसे कि बेल होती है, घंटी होती है, उसके समान दिखता है। ये क्या है? इंटेंसिटी है। ये टी ए यानी जो फेज फर्स्ट, टीबी फेज सेकंड, टीसी जिस पर कि सबसे कम दिखाया गया है, और टीडी इसका यानी रेसिडुअल इफेक्ट। आज हमने बीएससी थर्ड ईयर में डोज रेस्पॉन्स का टॉपिक डिस्कस किया। कल हम आपको जो आपका नेक्स्ट पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।